नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की क्लास में। आज है 3 अप्रैल 2026। तो आज हम कवर करेंगे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, एमसीक्यू और एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस। ये सेशन आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सेक्शन को पूरा देखना, मिस मत करना, क्योंकि आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म किस पहल के तहत विकसित किया गया है? तो हाल ही में एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म्स। तो ये पहल विकसित की गई है ई पंचायत मिशन मोड परियोजना के लिए। किसके लिए? ई पंचायत मिशन मोड परियोजना के लिए विकसित किया गया है ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म। ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ये एक आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका उद्देश्य है कि ग्राम पंचायतों की योजना बनाना, बजट प्रबंधन करना, डिजिटली लेखांकन करना और वास्तविक यानी कि रियल टाइम विकास कार्यों की निगरानी और पारदर्शिता को आसान बनाने के लिए यह ऑनलाइन पोर्टल्स जारी किया गया है भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। तो कौन सा पोर्टल है? ई ग्राम स्वराज पोर्टल्स। इस इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र में नागरिक हैं वह अपने विकास कार्य की जानकारी घर बैठे ले सकते हैं। जो भी अपने ग्राम पंचायत में जो भी कार्य हुआ है उसकी निगरानी के लिए, जो भी विकास कार्य हुए हैं उसकी जानकारी घर बैठे ले सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम। तो क्या नाम हो जाएगा? ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म्स, जो भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला सवाल है, टॉम सुजी को किस संगठन के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो टॉम सुजी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारत और भारतीय अमेरिकी मामले पर कांग्रेस कॉकस के लिए। टॉम सुजी की बात करें तो ये हो जाएंगे अमेरिकी कांग्रेस सदस्य हैं टॉम सुजी, जिसको हाल ही में सदस्य उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारत और भारतीय अमेरिकी मामले पर कांग्रेस कॉक्स के लिए। तो ये डेमोक्रेटिक उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारत और भारतीय अमेरिकी द्विदलीय कांग्रेस वक्त के लिए। ये नियुक्ति भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने के लिए की गई थी। अगला सवाल है, कुक्ति वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कुक्ति वन्यजीव अभयारण्य, तो ये स्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में एक स्थित है कुक्ति वन्यजीव अभयारण्य। कुक्ति वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी 1962 में। ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र में स्थित है। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र में स्थित है। 378 वर्ग किलोमीटर, लगभग 378 वर्ग किलो क्षेत्र में फैला हुआ है और ये उच्च हिमालय अभ्यारण्य है। उच्च हिमालय अभ्यारण्य जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 2195 से लेकर 5040 मीटर तक, जो रावी और चेनाब नदियों के बीच स्थित होकर पश्चिम हिमालय का महत्वपूर्ण जैव विविधता कॉरिडोर है। ये क्या है? एक जैव विविधता कॉरिडोर है जो रावी और चेनाब नदियों के बीच होकर पश्चिम हिमालय में का निर्माण करता है। और कुक्ति वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है एक मंदिर के लिए। तो उसका क्या नाम हो जाएगा? तो उसका नाम है मणि महेश मंदिर। मणि महेश मंदिर कहाँ स्थित है? पूछा जा सकता है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं। तो मणि महेश मंदिर स्थित है कुक्ति वन्यजीव अभयारण्य में, जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखना। अगला सवाल है, भारत अल्जीरिया विदेश कार्यालय परामर्श कौन सा संस्करण आयोजित करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। कौन सा? सी सही रहेगा। ये संस्करण 29 मार्च 2026 को आयोजित हुआ था अल्जीरिया में। कहाँ हुआ? अल्जीरियस, जो अल्जीरिया में हुआ था। और इसकी सह अध्यक्षता की थी भारत के द्वारा डॉक्टर नीना मल्होत्रा के द्वारा, और अल्जीरिया के द्वारा की गई थी लूनस मगरामैन के द्वारा। इन दोनों की सह अध्यक्षता में ये परामर्श आयोजित हुआ था, कार्यालय परामर्श विदेशी, 7वां विदेशी कार्यालय परामर्श आयोजित हुआ था। अगला सवाल है, रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ किसके लिए 1950 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है? तो 1950 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है रडार के लिए। किसके लिए? रडार्स के लिए किया गया है। रक्षा मंत्रालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल के साथ ये समझौता अनुबंध किया गया है। ये समझौता 31 मार्च 2026 को भारतीय वायुसेना के लिए लिया गया है, क्योंकि दो स्वदेशी पर्वत रडार्स और उन्हें उनसे जुड़ी बुनियादी ढांचे पर खरीद के लिए भारत लिमिटेड के साथ 1950 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है। किसके साथ?
बेल के साथ, किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके लिए? पर्वतीय रडार के लिए। ठीक है। ये समझौता मेक इन इंडिया के तहत किया गया। किसके तहत? मेक इन इंडिया, यानी कि आत्मनिर्भरता भारत को बढ़ावा देने के लिए ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा बेल के साथ समझौता किया गया है। 1950 करोड़ रुपए का था। ये रडार मुख्य रूप से कहाँ लगाए जाएंगे? तो ये लगाए जाएंगे भारत और चीन की सीमा में लगे पहाड़ी इलाकों पर। जो भारत और चाइना की बॉर्डर है, पहाड़ी इलाकों पर, वहाँ तैनात किया जाएंगे पर्वतीय रडार। अगला सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? और ये भी पूछा जा सकता है उत्कल दिवस, उत्कल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पहले बात करते हैं उत्कल दिवस के बारे में। तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1936 उत्कल दिवस 1 अप्रैल को ओडिशा की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? ओडिशा की स्थापना रूप के रूप में मनाया जाता है उत्कल दिवस, जो 1936 में भाषाई आधार पर बने पहले राज्य की याद दिलाता है। तो 1936 में भाषाई आधार पर बने पहले राज्य की याद दिलाता है, जो 1 अप्रैल 2026, सॉरी 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। उत्कल दिवस मधुसूदन दास और गोपी बंधु दास, जो ओडिशा के एक नेता रहे हैं, नेताओं के संघर्ष के सम्मान में देने के लिए ओडिशा भाषा और संस्कृति की रक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दो नेताओं को बारे में याद रखना, इनके बारे में कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि मधुसूदन दास और गोप बंधु दास तो कहाँ से निवास करते हैं? तो इनका हो जाएगा ओडिशा से। किससे है? ओडिशा से। जो भाषाई संस्कृति के लिए ये इन्होंने संघर्ष किया था, तो उसी के उपलक्ष्य में उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को, और ओडिशा का स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, आईएआरसी अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में भारत वैश्विक स्थिति क्या रही है? तो आईएआरसी अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में वैश्विक स्थिति पर रही है भारत का फर्स्ट स्थान। कौन सा रहा है? पहला स्थान रहा है। इसमें भारत ने कुल अब तक 6,311 वैश्विक प्रमाण पत्रों में से, यानी कि लगभग 36%, 3,561 प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं, यानी लगभग 56% भारत ने जारी कर दिए गए हैं। तो कुल कितने हो जाएंगे? 6,311 प्रमाण पत्र हैं, वैश्विक प्रमाण पत्र, उनमें से 56% के लगभग भारत ने जारी कर दिए गए हैं। और दूसरे स्थान पर है फ्रांस, जिसने 961 प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जो देश की जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रभाव कार्यान्वयन को दर्शाता है। तो किसके प्रोटोकॉल से ये है? तो ये नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है एक अनुपालना प्रमाण पत्र। तो भारत विश्व में कौन सा स्थान रहा है? ये रहा है प्रथम स्थान पर। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने किस वित्त आयोग के अनुदान स्वीकृति किए 2025-26 के लिए? तो ये कौन सा वित्त आयोग हो जाएगा? ये हो जाएगा 15वां वित्त आयोग। कौन सा? 15वां वित्त आयोग है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुदान स्वीकृति की गई है। ये 2025-26 यानी कि 15वें वित्त आयोग के लिए केंद्र सरकार ने टाइड एंड अनटाइड अनुदान जारी किए जा रहे हैं। किसके लिए? 15वें वित्त आयोग के लिए। और 16वें वित्त आयोग कब होगा? ये होगा 2026 से लेकर 31 तक की सिफारिश की गई है, जिसमें बताया गया है कि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों हेतु 4.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऐतिहासिक आवंटन शामिल है। ठीक है, तो याद रखना। अगला सवाल है, त्रिपुरा पंचायतों को कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है? तो त्रिपुरा की पंचायतों के द्वारा हाल ही में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्राप्त किए हैं त्रिपुरा की पंचायतों के द्वारा। त्रिपुरा की लगभग 3 पंचायतों ने पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो प्रमुख पुरस्कार विवरण, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार दिया गया है सेपा हिजाला जिला को, जो एक त्रिपुरा का जिला है सेपा हिजाला जिला, उसको सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में नामित किया गया है। दूसरा है स्वास्थ्य हितैषी पंचायत के रूप में। तो कौन सी पंचायत हो जाएगी? यह है कांचाबाड़ी ग्राम पंचायत, जिसको प्रथम स्थान पर रखा गया है स्वास्थ्य हितैषी पंचायत के रूप में। अगला है महिला हितैषी पंचायत के रूप में, तो ये हो जाएगा बैकुंठपुर ग्राम पंचायत। कौन सी हो जाएगी? बैकुंठपुर ग्राम पंचायत को महिला हितैषी पंचायत के रूप में पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा त्रिपुरा के 7 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जो 2025-26 में दिए गए हैं। पश्चिमी पंचायत है एक मजलिसपुर,
कौन सी है? मजलिसपुर ग्राम पंचायत है, जिसको ई गवर्नेंस के लिए रजत पदक पुरस्कार भी जीता है। सिल्वर मेडल भी जीता है ई गवर्नेंस के लिए। किसके लिए? ई गवर्नेंस के लिए जीता है। अगला सवाल है, आरबीआई ने निवेश मापदंडों के कार्यान्वयन को कितने समय के लिए स्थगित किया गया है? तो आरबीआई ने हाल ही में निवेश मापदंडों को यह स्थगित किया है 3 महीने के लिए। तो आरबीआई ने पूंजी बाजार निवेश से जुड़े संशोधन एवं मापदंडों को 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो पहले कब से शुरू हो रहा था? तो पहले 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा था, और अब होगा 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा। तो पूंजी बाजार निवेश, तो जो आरबीआई के द्वारा आगे स्थगित किया गया है। ये थे हमारे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और डेली करंट अफेयर के लिए हमें करंट जीके बाय डीआर को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में मॉर्निंग सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।